तो क्या हरियाणा में गिरने वाली है नायब सिंह सैनी की सरकार? और क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है? और अनिल विज के पास क्या विधायक हैं? और ये विधायक क्या सरकार को गिराने में बड़ी भागीदारी निभाएंगे? आखिरकार क्यों अनिल विज को कारण बताओ नोटिस देने के बाद में सियासी हड़कंप मच गया है? अनिल विज ने सीधे तौर पर यह कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन मैं इसका जवाब पार्टी आलाकमान को दूंगा। तो क्या चल रहा है हरियाणा में, और क्या जल्द ही नायब सिंह सैनी की सरकार गिर जाएगी, और क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन अब मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं अनिल विज। अनिल विज जो कि बीजेपी में एक बड़ा चेहरा रखते हैं। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को यह भी बता दे कि अनिल विज ने सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया है कि खेल तो अभी बाकी है। दरअसल हाल ही में अनिल विज ने जहां मोहन सिंह बडोली पर तमाम निशाने साधे थे, तो वहीं नायब सिंह सैनी पर भी वो निशाना साधते रहे। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विज खुश नहीं है, क्योंकि विज जहां सीएम बनना चाह रहे थे तो वहीं वो कैबिनेट में बड़ी जगह भी पाना चाह रहे थे, लेकिन ना तो उन्हें सीएम बनाया गया और ना ही कैबिनेट में उन्हें बड़ी जगह दी गई। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर अनिल विज ने बगावत कर दी है, यानी कि अनिल विज जो है अब वो बगावत पर उतर आए। खबर है कि अनिल विज अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, और अनिल विज का ये कहना कि खेल अभी बाकी है, तो क्या तस्वीर पलट रही है? क्योंकि अनिल विज ने हाल ही में कहा था कि खटोले से नीचे आइए, उसके बाद पता चल जाएगा कि जमीनी स्थिति क्या है। दरअसल हरियाणा में 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से माफ कीजिए 90 जो सीटें हरियाणा में विधानसभा की 89 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उसमें अगर हम बात करें तो जो बीजेपी की सीटें आई थी वो थी 48। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां कांग्रेस 32 पर आई, यानी कि 89 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, 48 बीजेपी के खाते में, 32 कांग्रेस के खाते में। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं अनिल विज, और कांग्रेस ये ऑफर करती है कि हम आपको सीएम बनाएंगे, तो क्या अनिल विज वाकई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल विज को जिस तरीके से लगातार ऑफर दिए भी जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है देखी जा रही है कि अनिल विज बीजेपी में रहकर खुश भी नहीं है। तो अपने अगर 15 विधायक कम से कम कंफर्म बताए जा रहे हैं कि जो खड़े हुए हैं अनिल विज के साथ में, हालांकि इसमें विधायकों की संख्या बढ़ सकती है अगर विधायकों को बड़े और ऑफर दिए जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि विज की बगावत अब क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिराती नजर आएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके के विवादित बयान अनिल विज दे रहे हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं 2 मिनट में मंत्री पद भी छोड़ दूंगा। तो जिस तरीके से अनिल विज ने बडौली पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी को लेकर वो तमाम सवाल करते नजर आए, सरकार को घेरते नजर आए। उसके बाद भी माना जा रहा है कि क्या अनिल विज अब हरियाणा के अंदर सैनी की सरकार गिरा देंगे। और हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि विज को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद विज के बगावती तेवर ये बता रहे हैं कि अब उन्हें सीएम ही बनना है, और अगर सीएम नहीं बनाया जाता है, देखिए सीएम तो बन गया है, और सीधे तौर पर अगर कांग्रेस उन्हें सीएम बनाती है तो शायद वो उनका हाथ थाम सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।